हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। आपको पीएचपी में वैलिडेशन किस तरह से सेट करना है, किस तरह से हम वैलिडेशन देके अपनी प्रोग्रामिंग को एक लेवल अप ले जा सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। न्यू आए हो दोस्तों और पीएचपी लर्न करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से फॉर्म को वैलिडेशन अलोकेट किया जा सकता है। न्यू फाइल बनाने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल एन, उस फाइल को सेव करने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल एस। हम बात करने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन के बारे में, तो यहाँ पे हम फाइल का नेम दे रहे हैं फॉर्म वैलिडेशन डॉट php। सिंपली इतना ही करके गूगल क्रोम में हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नेम, देन फाइल का नेम फॉर्म वैलिडेशन डॉट php। सिंपली हमने यहाँ पे फाइल ही क्रिएट की है। अगर आपने हमारा अगला वीडियो फॉर्म रिलेटेड नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए कि php में फॉर्म कैसे क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह से हम फॉर्म के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्म वैलिडेशन हार्ड नहीं लगेगा, इजी लगेगा अगर आपको वो बेसिक नॉलेज आ गया है तो। सिंपली हमें यहाँ पे पहले फॉर्म बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे HTML टैग को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं फॉर्म वैलिडेशन। इन सिंपली यहाँ बॉडी में हम एक पहले फॉर्म टैग स्टार्ट कर देते हैं, फॉर्म टैग को ओवर कर देते हैं। यहाँ पे एक मैं हेडर सेट कर देती हूँ लाइक H3 में। हम आज डिटेल में देखने वाले हैं कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं टाइटल ही सेट कर देती हूँ कॉन्टेक्ट अस। यहाँ पे फॉर्म में कॉन्टेक्ट अस के रिलेटेड पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं डिव क्लास फॉर्म डैश ग्रुप। ये एक बूटस्ट्रैप का क्लास है जिसका यूज करके हमारी डिजाइन रिस्पॉन्सिव विथ गुड लुक में दिखाई देगी। देन हम यहाँ पे ले लेते हैं एक लेबल, यहाँ पे दे देते हैं नेम, और यहाँ पे इनपुट टाइप में हम लेते हैं टाइप टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे हमें नेम देना है। नेम हमें रिपीट नहीं करना है, हम नेम नाम यहाँ पे नेम स्टोर कराने वाले हैं, तो सिंपली नेम में भी मैं दे रही हूँ नेम। देन यहाँ पे प्लेस होल्डर में एक मैसेज दे देते हैं एंटर नेम। सिंपली हमने एक ही टेक्स्ट बॉक्स अभी लिया है। इतना ही करके फाइल को सेव करके यहाँ पे रन करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट दिखाई दे रहा है। सिंपली हम बूटस्ट्रैप की लिंक, एक लाइव बूटस्ट्रैप की लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो क्लास है वो सिंपली हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं फॉर्म डैश कंट्रोल। सिंपल इतना ही करके एक बार रन करके देख लेते हैं, हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे अगेन अगर हम लेना चाहे तो बूटस्ट्रैप का एक क्लास ले सकते हैं लाइक डिव क्लास कॉल डैश md डैश 4। देन यहाँ पे डिव को ओवर कर देते हैं। सिंपल इतना ही करके हम फाइल को रन करके देख लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो इनपुट बॉक्स हम लेने वाले हैं वो है ईमेल आईडी। हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट का फॉर्म बना रहे हैं तो ईमेल आईडी ले लेते हैं। उसके लिए टाइप में हम लेंगे यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे नेम भी मैं दे रही हूँ ईमेल। प्लेस होल्डर में दे देते हैं ईमेल आईडी। सिंपली कुछ इस तरह से हम यहाँ पे ले लेते हैं मैसेज की हमें क्या मैसेज सेंड करना है, तो यहाँ पे नेम सेट कर देते हैं मैसेज, और उसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो मैंने HTML का ट्यूटोरियल दे के ही रखा है पहले से, वो जाके लर्न कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे क्लास दे देते हैं फॉर्म डैश कंट्रोल, यहाँ पे नेम दे देते हैं मैसेज। सिंपल इतना ही करके हम फाइल को रन करके एक बार देख लेते हैं कि हमें आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पे कौन सा बटन यूज करना है, तो फॉर्म है और PHP थ्रू हमें डेटा ले जाना है, तो कंपलसरी हमें यहाँ पे सबमिट बटन यूज करना है। उसको हम वैल्यू दे देते हैं सेंड, और नेम दे देते हैं btn सबमिट। आप नेम कुछ भी रख सकते हो, हम सिंपली यहाँ पे btn सबमिट नाम का नेम दे देते हैं। अब जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हम किस तरह से यहाँ पे वैलिडेशन देंगे। तो उसके लिए आपका जो फॉर्म है वहां पे आपको एक्शन देना है। यहाँ पे एक्शन में हम इसी पेज में, मींस ये फॉर्म वैलिडेशन डॉट php है, इसी पेज में हम वैलिडेशन करने वाले हैं। अगले वीडियो में हमने देखा था कि हम प्रोसेस डॉट php फाइल पे अपने डेटा लेके जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम इसी पेज में करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमें PHP टैग को स्टार्ट करना है, PHP टैग को ओवर करना है, लिखना है यहाँ पे इको
HTML स्पेशल कैरेक्टर्स ये डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन है जिसका काम है अगर HTML में हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज करते हैं तो वो डेटा भी यहाँ अलो करता है। HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन है इसलिए राउंड ब्रैकेट यहाँ पे $_सर्वर, इसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम सर्वर पर से डेटा लेके आएंगे तो सिंपली यहाँ पे $_सर्वर इसी पेज में हम कॉल करवाने वाले हैं इसलिए यहाँ पे आएगा php_self। आगे हमने देखा था request_मेथड, यहाँ पे इसी पेज में हम कॉल करने वाले हैं इसलिए यहाँ पे आएगा php_self। सिंपली इतना ही करके अभी हम सेव कर लेते हैं। अभी हमने वैलिडेशन सेट नहीं किया है, सिंपली एक्शन दी है। इसकी जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो validation.php या process.php, किसी एक फाइल को रिडायरेक्ट भी करवा सकते हो, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसी पेज में देखने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्शन सेट की है। अब मुझे जो नेक्स्ट करना है वो है मेथड। आपको ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। पहले एक्शन सेट कर देना है, देन मेथड सेट करना है। अब हम देने वाले हैं वैलिडेशन। तो वैलिडेशन देने के लिए मैं यहाँ पे एक स्पान ले लेती हूँ, स्पान में हम वैलिडेशन देंगे इसलिए यहाँ पे एक स्पान ले लेते हैं। स्पान में यहाँ पे दे देते हैं PHP रेक को स्टार्ट कर देते हैं, PHP रेक को ओवर कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इको $name_error मीन्स नेम रिलेटेड जो हमारी एरर मैसेज होगी इस वेरिएबल में वो हमें यहाँ पे शो होनी चाहिए। देन हम यहाँ पे ईमेल रिलेटेड एक वैलिडेशन दे देते हैं लाइक email_error एंड देन ऐसा ही हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के पास दे देते हैं message_error। सिंपली हमने 3 वेरिएबल को इको करवाया है स्पान टेक स्टार्ट और स्पान टेक ओवर के बीच में। सिंपली इतना ही करके अब हमारा जो मेन PHP रिलेटेड कोडिंग है वो हमें स्टार्ट करना है, वो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम PHP रिलेटेड कोड स्टार्ट करने वाले हैं तो सिंपली यहाँ पे हम PHP डेक को स्टार्ट कर देते हैं, PHP डेक को ओवर कर देते हैं। अब हमने नीचे किया है php_self और 3 डिफरेंट वेरिएबल को इको करवाया है तो हमें सिंपली पहले ये 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देंगे $name_error इक्वल टू $email_error इक्वल टू $message_error इक्वल टू डबल कोट्स ब्लैंक मीन्स ये तीनों वेरिएबल हमारे ब्लैंक है। कुछ इस तरह से हम भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे हमने जो लाइन में किया उसमें हमने तीनों को एक साथ में कर दिया ब्लैंक और यहाँ पे हमें तीनों को सिंगल सिंगल करना पड़ता है। यहाँ पे डिक्लेयर आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन एज अ मेमोरी अलोकेशन ये बेस्ट है। अगर आप ये यूज करते हो तो आपकी फाइल की साइज KB में बिग हो सकती है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको कमेंट दे देती हूँ या टोटली रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमने जो 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उसको सिंपल यहाँ पे ब्लैंक असाइन किया। अब जो नेक्स्ट हमें करना है वो है अगेन हमें 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें वैल्यू स्टोर करवानी है। तो यहाँ पे नेम इक्वल टू $email इक्वल टू इन यहाँ पे $message इक्वल टू यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्लैंक मीन्स हमने अगेन 3 वेरिएबल ले हैं नेम, ईमेल और मैसेज और तीनों को ब्लैंक वैल्यू असाइन की। सिंपली हमने यहाँ पे वेरिएबल ही असाइन किए हैं। अब हम करने वाले हैं मेन कोडिंग, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे इफ कंडीशन इफ $_server डेटा लेके आने वाले हैं तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट मेथड जो हमने अगले वीडियो में देखा था। रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट मीन्स पोस्ट है तो ही हम मीन्स डेटा हम गेट लेके आ रहे हैं तो ही इस कर्ली ब्रेसिस में हमें जाना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम सेम पेज में फॉर्म भी है और सेम पेज में हमारा PHP का कोडिंग भी है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे जो रिक्वेस्ट मेथड हम लेके आ रहे हैं वो पोस्ट मेथड है, जो पोस्ट मेथड है तो ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी। देन क्या करना है हमें वैलिडेशन देना है। मेन जो गोल है आज के वीडियो का वो है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ कंडीशन में हम यहाँ पे देंगे इफ empty एक डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन है PHP का, वो चेक करेगा कि पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू है या नहीं।
पहले तो हमें ब्लैंक का वैलिडेशन सेट करना होगा कि लाइक हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पर्टिकुलर फील्ड हमारी फील्ड नहीं है, तो वो हमें आउटपुट में दिखाई देना चाहिए कि भाई प्लीज फिल दिस फील्ड, समथिंग कुछ मैसेज हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए हम एम्प्टी फंक्शन का यूज करेंगे, एम्प्टी, और यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रिम। ट्रिम नाम का फंक्शन हमने आगे देखा था, जो स्ट्रिंग फंक्शन है उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि अननेसेसरी स्पेस रिमूव करेगा ये ट्रिम फंक्शन। देन हम यहाँ पे देंगे $_पोस्ट मेथड से हम डेटा लेके आने वाले हैं, और जो नेम नाम की फील्ड है उसका नेम भी नेम ही है। सिंपल इतना ही करके करली ब्रेसिस में हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं $name error equal to प्लीज fill this field। लास्ट में सेमीकोलन। अभी हमने जो देखा वो अगर ब्लैंक है तो हमारा आउटपुट इसमें स्टोर होगा, अगर ब्लैंक नहीं है मींस उसमें वैल्यू स्टोर है तो सिंपली यहाँ पे एल्स में हमारा आउटपुट जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो नेम नाम का वेरिएबल लिया है हम उसमें ये वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं $name equal to trim $_post, और यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नेम लाइक नेम नाम की जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है वो उसमें हमारी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू? जो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ने हमने फिल की है वही वैल्यू हमारी सिंपल वहां पे स्टोर होनी चाहिए। सिंपल इतना ही करके सेव करके हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके एक बार आउटपुट चेक कर लेते कि हमारा आउटपुट किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे मैसेज आ गया, प्लीज फिल दिस फील्ड, जो हमने यहाँ पे मैसेज दिया है वो। तो कुछ इस तरह से हम वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। और आगे डिजाइन वाइज देखा जाए तो आपको यहाँ पे स्पान में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूटस्ट्रैप के रेडी क्लास है वो भी यूज कर सकते हो, और मैन्युअली सीएसएस देके भी हम वैलिडेशन सेट कर सकते हैं, लाइक कलर रेड आना चाहिए या फिर बैकग्राउंड रेड आना चाहिए, कलर व्हाइट आना चाहिए, वो सारी डिजाइन वाइज हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन सिंपली हमने जो फर्स्ट वैलिडेशन सेट किया है वो हमारा वर्क कर रहा है। हमने क्या देखा, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट होगी तो हमारा इसमें आएगा। देन हमने देखा कि एम्प्टी, अगर एम्प्टी है, क्या ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो ये कंडीशन चेक ट्रू होगी। इफ एम्प्टी $_पोस्ट नेम मींस नेम नाम की फील्ड अगर हमारी ब्लैंक है तो $name एरर में क्या स्टोर हो जाएगा, प्लीज फिल दिस फील्ड। अगर ब्लैंक नहीं है तो हमने जो नेम नाम का वेरिएबल लिया है उसमें ये जो $_पोस्ट नेम नाम की फील्ड में जो भी वैल्यू स्टोर है वो उसमें स्टोर होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम ईमेल और मैसेज के लिए भी यहाँ पे वैलिडेशन सेट कर देते हैं। सिंपल इतना ही करके हम फाइल को रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों ब्लैंक हमें दिखाई दे रहे हैं। अगेन हमें यहाँ पे सेंड कर देते तो देखो तीनों के तीनों ब्लैंक है। अगर एक में हम वैल्यू सेट कर देते हैं देन अगेन सेंड करते हैं तो देखो ये वाला ब्लैंक हो गया और ये दोनों में मैसेज हमें दिखाई दे रहा है। मींस हमने जो वैलिडेशन सेट किया है वो हमारा यहाँ प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमने जो तीन वेरिएबल एक्स्ट्रा लिए थे नेम, ईमेल और मैसेज, उनका क्या यूज है वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो लाइक हमने सिंपली यहाँ पे ब्लैंक किया, देन अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ एम्प्टी, एम्प्टी ऑलवेज चेक करेगा ब्लैंक है या नहीं। तो एम्प्टी में हम चेक करेंगे नेम एरर, मींस नेम एरर नाम का वेरिएबल अगर ब्लैंक है हमारा, यहाँ पे एक कंडीशन दी है साथ में मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ, मींस टू टर्म कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, तीनों की तीनों यहाँ पे ट्रू होगी तो ही हमारी इफ कंडीशन कॉल होगी। यहाँ पे दे देते हैं एम्प्टी डॉलर ईमेल एरर एंड एम्प्टी डॉलर मैसेज, तीनों के तीनों अगर ब्लैंक है तो ही ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए। मींस हमारा जो नेम एरर नाम का वेरिएबल है वो भी ब्लैंक होना चाहिए, ईमेल एरर नाम का जो वेरिएबल है वो भी ब्लैंक होना चाहिए और मैसेज नाम का जो वेरिएबल है वो ही ब्लैंक होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये इफ कंडीशन में आना चाहिए। देन हम सिंपली यहाँ पे करेंगे इको, डबल कोट्स में दे देते हैं नेम कॉलन, यहाँ पे हम दे देते हैं $नेम एंड देन यहाँ पे हम दे देते हैं डॉट अगेन BR हम न्यू लाइन के लिए सेट कर देते हैं यहाँ पे कि हमें जो आउटपुट हमने जो लिखा है वो हमारा न्यू लाइन में आना चाहिए। ईमेल, और यहाँ पे ईमेल नाम का हमने वेरिएबल लिया है वो दिखाई देता है। देन यहाँ पे मैसेज,
मैसेज में हमने जो मैसेज नाम का वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई है वो सिंपली हमें यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए। तो सिंपल इतना ही करके हम कंटिन्यू कर देते हैं। तीनों के तीनों ब्लैंक है। एक बार वैलिडेशन चेक कर लेते हैं, वैलिडेशन वर्क कर रहा है। देन अगेन हम कॉल कर देते हैं, यहाँ पे लाइक मैं नेम दे देती हूँ। हमने तीनों में एक एक वैल्यू स्टोर की है, सेंड करके चेक कर। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, मैसेज अंडरस्कोर एरर नाम का वेरिएबल अगर ब्लैंक है तो ही यहाँ पे आउट दिखाई देगा। तो सिंपली इतना ही करके हमें अगेन देखो हमारा आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेम हमारा है माहिर एंड देन हमने यहाँ पे यूज किया है ईमेल में mahir@gmail.com और मैसेज हमने दिया है हेलो। अगर यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर देते हैं लाइक वैल्यू एंड देन अगेन सेंड करते हैं तो देखो हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई। और सिंपल ब्लैंक कर देते हैं तो अब हमारा टोटली फॉर्म ब्लैंक दिखाई देगा। तो इतना हमने आज के वीडियो में देखा कि फॉर्म वैलिडेशन किस तरह से वर्क करता है और फॉर्म वैलिडेशन को हम किस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट्स लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।